भाई साहब आज बात करने वाले हैं जो अभी बीते दिनों महेंद्र लोधी जी ने आत्महत्या की थी उसका जो उसको न्याय के लिए आप ये बताइए 5 महीने का बच्चा अपने पिताजी की अस्थियां लेकर 23 साल की विधवा पत्नी न्याय के लिए कलेक्ट्रेट और पुलिस प्रशासन का दरवाजा खटखटा रही है। देखिए क्या है कि आपने जो विवरण दिया है कि जो महेंद्र हैं उन्होंने फांसी लगा ली 5 फरवरी को, और उनका जो बच्चा है 6 महीने का बच्चा है, और पत्नी जो है 23 वर्ष की लगभग पत्नी है उनकी, और विधवा हो चुकी हैं। और इसमें सबसे बड़ी जो कहीं ना कहीं चूक रही है, ढुलमुल रवैया रहा है, वो प्रशासन का रहा है। क्योंकि सब जानते हैं कि जिस तरीके से नीलम नाम की जो नर्स थी और उन्होंने जिस तरीके से महेंद्र लोधी को चप्पलों से मारा था एक बस में, और सिर्फ इसलिए क्योंकि नीलम यादव से उन्होंने यही कहा था, नीलमा जी से, कि आप नर्स हैं तो आप इलाज करिए, क्योंकि 9 मर्स का गर्भ जो उनकी वाइफ है उनके पेट में पल रहा था। और मैं इस चीज़ को समझता हूँ, चाहे मेरी वाइफ हो चाहे आपकी वाइफ हो, कि ऐसी समस्याओं में लोग थोड़ा सा ज़्यादा वो हो जाता है। और महेंद्र ने हो सकता है कि थोड़ा तेज़ी से बोल दिया हो या कुछ भी चीज़ हो, और जो भी हुआ हो वहाँ पे, पर जिस तरीके से नर्स ने बस में जाके बस रुकवाई, उसके बाद मारपीट की, जबकि नर्स को पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए और पुलिस अपना वो काम करती। लेकिन नर्स का जो रवैया था, आप अगर वीडियो आज भी चला दें, मैं कह रहा हूँ यहाँ भी चलाएं अगर आप, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको सोचेंगे कि यार ऐसी भी महिलाएं होती हैं जो कि इस तरीके की बदतमीजी करके अगर कोई कर रहा है, तो ऐसे ना कहीं लगता है कि महिला थोड़ा सा अलग है वो अन्य महिलाओं से। तो उन्होंने जिस तरीके से किया था, जिस कारण से फिर रने थाने का घेराव किया गया था। और उस चीज़ को लेके मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि प्रशासन ने महेंद्र के ऊपर कार्रवाई की थी। महेंद्र को थाने उठा लिया था, थाने किडनैप कर लिया था, इसके बाद उसके पैरों में मारा गया था। ये सिस्टम मुझे भाई साहब थोड़ा सा समझ में नहीं आया। आरोपी सामने है, मतलब आपने आवेदक के ऊपर ही एफआईआर कर दी, आवेदक को ही आपने जेल में डाल दिया, अनावेदक है जो उसके ऊपर आपने कोई कार्रवाई नहीं की। तो थोड़ा इसमें क्या कोई प्रशासनिक संरक्षण था नीलम? जो देखिए क्या है, प्रशासनिक ऐसा था कि जो वहाँ की विधायिका हैं उमा देवी खटीक, उनका संरक्षण प्राप्त था उनको, ठीक है ना। और हम लोगों ने जब आंदोलन किया, और हमने कम से कम 4 से 6 मांगे रखी थी कि यहाँ के जो थाना अध्यक्ष हैं उनको हटाया जाए, क्योंकि उनके संरक्षण में महेंद्र के ऊपर क्रूरता की गई थी। उनके पैरों में चोट आई थी, मारा गया था, उनको पूरे शरीर में पीटा गया था पुलिस वालों के द्वारा, और 30,000 रुपये की मांग की गई थी। इसके बाद जब हम लोगों ने आंदोलन किया तो उनको छोड़ दिया गया, ठीक है। इसके बाद लेकिन केस नहीं रुका, केस उसके ऊपर चलता रहा, क्योंकि देखो संवैधानिक व्यवस्था होती है। और उससे प्रताड़ित होकर, क्योंकि प्रशासन ने जो आंदोलन हुआ था बहुत बड़ा हुआ था, और उससे उमा देवी खटीक जो है वो बौखला गई थी, क्योंकि उनके लड़के के बारे में भी वहाँ पर नारेबाजी की गई थी जब वो वहाँ गए थे। तो वहाँ के नेताओं ने कहीं ना कहीं ये अपने ईगो पे ले लिया, और उस ईगो के कारण आज महेंद्र को आत्महत्या करना पड़ी।